इस तरह का पतला सा कोई भी कटर हो आपके पास, या जो ब्लेड होते हैं आप वो भी परचेज कर सकते हैं, कोई भी सिंपल सा ब्लेड हो। अब आपने इस एस की जो शेप है ये आपने काट लेनी है। इसमें से जो सर्कल आपने अभी काटा है इस सर्कल को आप उठा लेंगे, मतलब ये जो सर्कल की टेप है उस टेप को आप रिमूव कर देंगे ऐसे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नट्स एंड बोल्ट्स, और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सुजुकी ऑल्टो है और उसके ऊपर जो स्टॉक या कंपनी फिटेड जो व्हील कवर्स लगे होते हैं वो वाले व्हील कवर्स हैं, और आप उसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं जो मैंने बनाया हुआ है, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये डिज़ाइन आप खुद कैसे घर में बना सकते हैं। इसके लिए कुछ सिंपल चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जैसे टेप होगी, पेपर टेप, और कैंची या कटर वगैरह हो गया, और एक ब्लैक स्प्रे हो गया। तो ये चीज़ें आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी, और उसको परचेज़ करके फिर आप घर में खुद ही सेम यही डिज़ाइन जो है अपने सुजुकी ऑल्टो के स्टॉक व्हील कवर्स के ऊपर बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस पे तो ऑलरेडी जो है वो डिज़ाइन बन चुका है, लेकिन मैं इसी पे अगेन आपको बता देता हूँ कि ये डिज़ाइन जो है ये मैंने बनाया कैसे है या ये कैसे बनता है। सबसे पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो होल्स बने हुए हैं ये होल्स आपके ब्लैक में आएंगे, मतलब ये वैसे सिल्वर कलर का होगा लेकिन इसको हम ब्लैक कलर कर देंगे। तो ये होल्स ये ब्लैक होंगे, और जो जो एरिया आपको सिल्वर नज़र आ रहा है ये वो एरिया है जो कि टेप से कवर था। तो इसके लिए आपने 1 इंच की टेप लेनी है, लेकिन ख्याल ये रहे कि आपने जो है ये वाली टेप इस्तेमाल नहीं करनी। ये पेपर टेप जो होती है कवरिंग के लिए ये वाली टेप आपने इस्तेमाल करनी है। ये जो प्लास्टिक वाली होती है स्कॉच टेप, ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और साइज़ जो है वो आपने 1 इंच लेना है। अब ये पेपर टेप जो मेरे पास अभी फिल वक्त अवेलेबल है ये 1 इंच से थोड़ी सी कम है, ये तकरीबन 1/4 इंच है, और ये 1 इंच का साइज़ है। तो इसमें आप डिफरेंस देख लें, ये तकरीबन 1/4 इंच है, ये 1 इंच है। तो 1 इंच वाली आपने पेपर टेप लेके इसको आपने फिर इस पे लगाना है। और लगाना कैसे है, आप इसको खोलेंगे इस तरह, और आपने एक कंप्लीट जो है पूरा इस तरह एक जो लेयर है एक पूरी लेयर आपने इसकी काट देनी है। और इसको काटेंगे आप इस तरह, और इसको आपने रखना कहाँ पे है कि ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इसका, तो उस डिज़ाइन का जो कर्व बना होता है ये वाला, इस कर्व के साथ आप इसको स्ट्रेट लेके जाएंगे। अब हम पहले इस वाली साइड को कवर करते हैं। तो आपने जो है वो इसको इस तरह रखा, और स्ट्रेट इसको लेके दोनों साइड जो है वो आपने चेक कर लेनी है अच्छी तरीके से कि बिल्कुल इसके जो साइड है, जो उभरी हुई साइड होती है, इसके साथ हल्की हल्की टच हो, और ये लेयर पूरी स्ट्रेट आ जाएगी। और यहाँ पे जाके जो दूसरा आपका होल बना हुआ है उसके साथ इस तरह टच हो जाएगी ऐसे। ये आपकी एक पूरी स्ट्रेट लेयर जो है वो लग गई। तो अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके अभी भी हल्की सी जो सिल्वर जगह है वो नज़र आ रही है, हालांकि ये कवर थी इसलिए तो ये पेंट नहीं हुई। तो इसकी वजह यही है कि मेरे पास जो भी पेपर टेप अवेलेबल है ये 1/4 इंच की है, 1 इंच से कम है। लेकिन जब आप 1 इंच की टेप लेते हैं तो ये जो क्रिस्टल ये जो आपको सिल्वर नज़र आ रहा है ये भी 1 ही इंच है, फिर ये जो ब्लैक है ये भी 1 इंच है, और ये जो सिल्वर अगेन है ये भी 1 इंच है। मतलब 1 इंच के 3 लेयर्स आपकी इक्वल बन जाती हैं। सिर्फ आपने 1 इंच वाली जो है वो पेपर टेप ले लेनी है। एक आपकी स्ट्रिप ये होगी, इसी तरह फिर अगेन दूसरी स्ट्रिप आप लेंगे, और दूसरा इसका जो होल है उसके साथ हम इसको लगा देंगे। सेम उसी तरह आपने कंप्लीट एक बड़ी सी स्ट्रिप काट लेनी है, और इसको इस जो है वो होल के साथ लगा देंगे इस तरह आराम से, और इसको फिर स्ट्रेट आप लेके जाएंगे, और ये जो दूसरा होल है बिल्कुल इसको ऑपोजिट, इसके साथ आप इसको इस तरह लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके साथ टच होती हुई जाएगी स्ट्रेट ये टेप, और इस तरह फिर इसके कोने के साथ हल्की सी टच होगी। इसको फिर हम अगेन कवर कर देंगे। इस एस का जो है वो इसकी भी आपने फिक्र नहीं करनी। इसके तरफ भी आते हैं कि ये बीच वाला डिज़ाइन फिर कैसे बनाया है आपने। इस तरह मैं जल्दी जल्दी जो है इसको कवर कर लेता हूँ, फिर मैं इससे आगे आपको बताऊंगा।
जी, तो आप देख सकते हैं कि इस पे 6 लेयर्स जो हैं वो टोटल लगी हैं। 2, 2 4 और 2 6, ये 6 लेयर्स इस पे टोटल लगी है। और फिर ये इस तरह आपका कवर हो जाएगा। और बीच में जो आप देख रहे हैं तो थोड़ा-सा एस आपका भी बाकी है। इस एस को भी आपने कवर कर लेना है। इसको भी आप इस तरह कवर कर दें। और इसी तरह नीचे भी इसको छुपा लेते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि इसका जो मिडल है वो कम्प्लीटली कवर है और साइड्स पे इस तरह स्ट्रिप्स गई हुई हैं। तो जो अभी आपको जगह नज़र आ रही होगी, जब आप इसके ऊपर ब्लैक स्प्रे करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगी। और जिस जगह पे आपने टेप लगाई हुई है वो टेप जो है जब आप उतारेंगे तो वो नीचे सिल्वर हो जाएगी। अब आपने मिडल में सिर्फ करना क्या होता है कि ये जो मिडल में इसके एस बना हुआ है, इसको आपने इस तरह, इसकी जो बाउंड्री होती है उसको थोड़ा सा आपने इस तरह उभार देना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये नज़दीक से। इस तरह आपने इस एस की जो बाउंड्री होती है इसको इस तरह उभारेंगे ताकि आपको जो एस की शेप है वो वाजिया हो जाए। ये हो गई। अब यहाँ पे काम आएगा कटर का इस तरह का पतला सा कोई भी कटर हो आपके पास, या जो ब्लेड होते हैं आप वो भी परचेज कर सकते हैं, कोई भी सिंपल सा ब्लेड हो। अब आपने इस एस की जो शेप है ये आपने काट लेनी है इसमें से। तो ये आपकी एस की शेप जो है वो भी प्रॉपर कट चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे क्या कि अभी आपने जो है वो एस आपने काट लिया, उसको छोड़ दिया इस तरह। और कोई भी फिर आप सर्कुलर चीज़, बिल्कुल कंप्लीट सर्कल जो चीज़ होती है वो आपने लेनी है इस तरह। और यहाँ पे आप रख देंगे बिल्कुल इसके मिडल में। और इस तरह मिडल में रख के आपने ये चीज़ देखनी है, या इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे से लेफ़्ट राइट से जो एस का डिस्टेंस है वो कंप्लीट हर तरफ से बिल्कुल पूरा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे आप जो है वो हल्का सा चाहे तो इसके साथ इस तरह एक लाइन लगा दें, ये क्या कहते हैं, कटर के साथ। या चाहे तो आप पहले पेंसिल से इस तरह जो है वो एक सर्कल बना दें, ठीक है। लेकिन सर्कल का अपना ख्याल रखना है कि बिल्कुल अच्छा सा सर्कल हो। और कोई आप सॉलिड चीज़ ले लें जिसमें अंदर खाली हो और बाहर पे उसकी बाउंड्री हो, ताकि अंदर आपको जो एस है ये नज़र आ रहा हो, ताकि इसका डिस्टेंस जो है वो चारों साइड से आपने इक्वल रखा हो। तो इस तरह ये इसकी बाउंड्री के साथ साथ आपने जो है वो इसको काट लेना है। ये लाइन बन गई हमारे सर्कल की। आपने ये उठाया और यहाँ पे अब आपको सर्कल जो है वो बना हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस सर्कल को आप जो है इस तरह डार्क कर देंगे। ऐसे इस सर्कल को आप मतलब डार्क इतना करेंगे कि आप जब इस टेप को हटाएं तो वो इजीली जो है वो कट जाए टेप। जी, तो ये हो गया आपका आसान सा एक प्रोसेस। अब आपने करना क्या है कि एस के ऊपर जो आपने कटिंग की थी उसको आपने नहीं छेड़ना। जो सर्कल आपने अभी काटा है इस सर्कल को आप उठा लेंगे, मतलब ये जो सर्कल की टेप है उस टेप को आप रिमूव कर देंगे ऐसे। ये आपकी सर्कल की टेप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो गई। लेकिन यहाँ पे सर्कल की टेप रिमूव करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एस जो है वो आपका कहीं से भी नज़र ना आ रहा हो। और सर्कल की सारी टेप हम रिमूव कर देते हैं। जी, तो इस तरह का आपका डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। अभी एस के ऊपर जो है वो प्रॉपर टेप मौजूद है। और अगर आप स्प्रे करेंगे तो एस के ऊपर स्प्रे नहीं होगा। सर्कल जो है वो हमारा नज़र आना शुरू हो चुका है, जो कि ऑलरेडी ब्लैक हो चुका है, जिसका मतलब यही है कि इस पे ऑलरेडी हम स्प्रे कर चुके हैं। और उसके साथ साथ स्ट्रिप्स जो हैं वो आपकी बनी हुई हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं इस तरह का आपका डिज़ाइन बना हुआ है और अब ये बिल्कुल रेडी टू स्प्रे है। तो आपने इस तरह जो है इसको अब रख देना है। और इसके साथ फिर दूसरा जो व्हील कवर है, तीसरा, चौथा, चारों व्हील कवर्स को आपने इस तरह जो है वो कवर कर लेना है। और कवर करने के बाद फिर आपने चारों को इकट्ठा जो है वो साथ साथ स्प्रे करना है। और स्प्रे करते वक्त जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्प्रे जब आपने करना है तो आप पहला कोट जो है वो हल्का सा करेंगे। बेहतर यह है कि आप अगर जो प्राइमर होता है, प्लास्टिक प्राइमर जो ग्रे कलर का होता है, अगर आप वो भी यूज़ कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो है पेंट की
एडहेशन को या इसका जो आप कह सकते हैं कि स्टिकनेस को इम्प्रूव करता है। तो बेहतर है कि आप वो भी यूज़ कर लें। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ये इतनी कोई आप कह सकते हैं कि ख़ास चीज़ है नहीं या कोई इतनी महंगी चीज़ है नहीं। तो इसको जो है वो आप सिंपल ब्लैक स्प्रे भी कर सकते हैं। करना सिर्फ आपने ये है कि पहला कोट जो है वो आपने हल्का सा करना है, बिल्कुल लाइट सा पहला कोट होगा आपका, और तकरीबन आपने 10 इंच का जो है वो डिस्टेंस लाजमी रखना है स्प्रे के इनका, और फिर आपने इसको जो है वो स्प्रे कर देना है। पहला कोट करने के बाद आपने तकरीबन आजकल का जो ठंडा मौसम है तो तकरीबन 15 से 20 मिनट आप कोशिश करें कि इसको दे दें पहले कोट को ड्राई होने के लिए। जब 20 मिनट गुजर जाएं तो 20 मिनट के बाद फिर आपने सेकंड कोट करना है, चाहे वो प्राइमर इस्तेमाल कर रहे हैं सेकंड कोट, या चाहे वो आप ब्लैक स्प्रे ही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर फिर सेकंड आपने दूसरी लेयर जो है वो तकरीबन 20 मिनट के बाद करनी है, और वो भी बहुत हल्की सी कर देनी है। सेकंड लेयर जब हो जाए और उसको सेकंड लेयर को आपने फिर सूखने के लिए तकरीबन आधा घंटा देना है, क्योंकि आजकल का मौसम ठंडा है और पेंट जो है वो काफ़ी स्लो सूख रहा है। तो सेकंड कोट के बाद फिर आप आधा घंटा गुजरने के बाद जब देखेंगे कि इसका कलर जो है वो कितना डार्क हो चुका है और आया इसको जो है वो थर्ड कोट की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि सेकंड कोट जब ड्राई होता है तो वो बिल्कुल हर चीज़ कवर कर चुका होता है और उसके ऊपर फिर थर्ड कोट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर थर्ड कोट की ज़रूरत है तो अगेन आपने 30 मिनट्स के बाद, सेकंड कोट की 30 मिनट्स के बाद आपने इसके ऊपर थर्ड कोट जो है वो भी अप्लाई कर देना है, और थर्ड कोट आपका फाइनल कोट होगा। उसके बाद आपने कोई कोट अप्लाई नहीं करना। और अगर आप पहले प्राइमर यूज़ करें तो प्राइमर के 2 कोट होते हैं, उसके 3 कोट नहीं करने, 2 कोट इनफ होते हैं। और जब 2 कोट प्राइमर के हो जाएं तो उसके ऊपर फिर आपने उसकी हल्की हल्की वेट सैंडिंग कर देनी है, उसको मुलायम कर देना है। मुलायम करने के बाद फिर आपने उसके ऊपर इसी तरह 3 कोट जो है वो ब्लैक पेंट के कर देने हैं। और जब तीसरा कोट आपका हो जाए तो फिर आपने इसको अगेन रख देना है। टेप जो है वो अभी लगी हुई है, टेप अभी हमने नहीं उतारी। आपने तीसरा कोट करने के बाद भी रख दिया, और तीसरे कोट के तकरीबन 25-30 मिनट के बाद जब पेंट आपका थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाए उसके बाद फिर आपने जो है ये टेप जो है ये सारी टेपें उतार देनी है, और ख्याल से उतारनी है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके ऊपर लेयर बनी हो प्रॉपर और आप टेप को खींचें तो साथ में वो ब्लैक कलर की जो लेयर है वो उसको भी आप उखाड़ दें। तो इस टेप को आपने जो है वो एहतियात से उतार देना है थर्ड कोट के तकरीबन 25-30 मिनट के बाद, और एहतियात से उतारेंगे ताकि पेंट के ऊपर कहीं पे आपकी जो उंगली वगैरह है वो ना लगे, वरना वो अभी गीला होगा, इतना ज़्यादा सूखा नहीं होगा और वो आपके हाथों पे या कपड़ों पे लग सकता है। तो इसी तरह आपने जो है वो सारी टेप उतार देनी है, और उसके बाद आपने फिर इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। डायरेक्ट आपने इसको जो है व्हील पे दोबारा नहीं चढ़ा देना, बल्कि इसको आपने ड्राई होने के लिए रख देना है। और तकरीबन आपने इसको 24 घंटे थर्ड कोट के बाद 25-30 मिनट के बाद टेप उतारनी है, और टेप उतारने के तकरीबन 24 घंटे के बाद आपने फिर इसको जो है वो यूज़ करना है प्रॉपर, और मतलब उठा के फिर लगा देंगे तो आपको जो है वो इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और इस तरह ये सारी टेपें जो हैं हम उतार देते हैं। और आखिर में ये जो एस है इसको भी हम उतार देंगे। तो ये एस जो है वो आपका सिल्वर रह चुका होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी टेप लगी हुई थी, तो ये सिल्वर रह जाएगा और इसके इर्द गिर्द जो है वो ब्लैक सर्कल है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। और बस इतनी सी वीडियो थी, इतनी सी बात थी और इतना सा डिज़ाइन था। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आई होप कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी घर में इजीली जो है इसको पेंट कर सकते हैं इन व्हील कवर्स को, और ये डिज़ाइन जो है ये आपके व्हील कवर्स पे भी आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन वाला जो बटन है उसको प्रेस किए बगैर मत जाइएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।